नमस्कार प्यारे साथियों, मैं मोनू चौधरी और ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 12th की ज्योग्राफी को पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे थे और बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़े ही शानदार तरीके से जो है हम इस ज्योग्राफी को पढ़ रहे थे। क्लास 12th की जो हमारी मानव भूगोल के मूल सिद्धांत जो हमारी पुस्तक है, उस पुस्तक को हम पढ़ रहे थे। उसमें 2 चैप्टर हमने पढ़ लिए थे, तीसरा चैप्टर हमारा चल रहा था। और खुशी की बात यह है कि तीसरा चैप्टर भी आज क्या खल्लास, आज खत्म, क्योंकि आज तीसरा चैप्टर जो है उसका 5वां लेक्चर है, यानी लास्ट लेक्चर है, वो बहुत छोटा सा है, यानी व्यवसायिक संरचना। क्या पढ़ने वाले हैं? व्यवसायिक संरचना। कौन व्यक्ति क्या काम करता है, किस व्यक्ति को क्या काम किस तरीके से करना चाहिए और कौन सा व्यवसाय किस कैटेगरी में आता है, ये सारी बातें किस में आती है? व्यवसायिक संरचना में। किस में आती है भाई? व्यवसायिक संरचना में। इसमें हम कैटेगरी की बात करेंगे, व्यवसाय किस प्रकार से जो है अलग अलग होता है, कौन सी जनसंख्या का जो वर्ग होता है वो जनसंख्या का वर्ग व्यवसाय करता है, ये सारी चीजें हम इसके अंदर करने वाले। इसके अलावा इस लेसन में पढ़ा क्या था हमने? इसमें भूल गए यार, तुम बहुत भूलते हो। लिंगानुपात पढ़ा था हमने, लिंग संगठन, लिंगानुपात, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, यानी कुंवारे कितने मरेंगे, लिंगानुपात पढ़ा था। लिंगानुपात पढ़ने के बाद इसके अंदर हमने जो है आयु संरचना की बात की। 3 वर्ग बांटे थे हमने, 0 से 14, 15 से 59 और 60 से ऊपर वाले। छोटे वाले बच्चे 0 से 14, युवा 15 से 59 और बूढ़े बुजुर्ग जो होते हैं वो सब लास्ट में हमने 60 से ऊपर लिए थे। और लिंगानुपात हमने जब पढ़ा तो हमने 2 फॉर्मूले भी पढ़े थे। किसी भी देश का लिंगानुपात निकालना हो तो स्त्री बटे में वहाँ के पुरुष, वहाँ के स्त्रियाँ, वहाँ के पुरुष बटे में। भारत का निकालना हो तो स्त्री ऊपर आएगी, स्त्रियों की संख्या बटे में पुरुषों की संख्या मल्टीप्लाई 1000, भारत का निकल गया। पूरे वर्ल्ड में से किसी भी देश का निकालना हो भारत के अलावा तो पुरुषों की संख्या बटे में स्त्रियों की संख्या मल्टीप्लाई 1000। भारत में स्त्री को ऊपर रखा जाता है, पुरुषों को नीचे रखा जाता है, समझ गए? बाकी देशों में पुरुष को ऊपर रखा जाता है, बटे में किसको रखा जाता है? स्त्री को। ऐसे मैंने आपको याद कराया था। उसके बाद हम आगे पढ़ने लगे। तीसरा चैप्टर जो है हमारा लास्ट पॉइंट जो था, इसमें साक्षरता भी पढ़ी थी हमने। 7 वर्ष से ऊपर के जितने भी बच्चे होते हैं उनको अक्षर का ज्ञान होना चाहिए, वो साक्षरता कहलाती है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम व्यवसायिक संरचना की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? व्यवसायिक संरचना की बात करेंगे। तो देखिए व्यवसायिक संरचना क्या है, इसमें हम एक एक पॉइंट को पढ़ते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमने पढ़ा क्या इस चैप्टर में। सबसे पहले हमने लिंगानुपात पढ़ा। क्या पढ़ा? लिंगानुपात। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की जो संख्या थी उसको हम क्या कह रहे थे? लिंगानुपात कह रहे थे। उसके बाद हमने साक्षरता की बात की। 7 वर्ष से ऊपर के जितने भी बच्चे होते हैं उनको अक्षर ज्ञान है या नहीं है, ये साक्षरता हमने पढ़ी। उसके बाद हमने आयु संरचना की बात की। आयु संरचना, ये हमने बात की। इसमें आयु संरचना के हमने 3 ग्रुप बांटे थे। 0 से 14 के बच्चे, 15 से 59 के बच्चे तो नहीं पर इसको युवा कहा गया पता नहीं क्यों, और 60 से ऊपर, ये बात हमने की थी। ये तो हुए बच्चे, ये हुए युवा प्रौढ़ और ये हुए वृद्ध बूढ़े बुजुर्ग, है ना। तो ये 3 कैटेगरी हमने बांटी थी। तो आयु संरचना की बात हमने की थी। और आज हमारा लास्ट है व्यवसायिक संरचना। क्या है भाई? व्यवसायिक संरचना। तो आज हम ये देखने वाले हैं, ठीक है ना। अच्छा, हेड राइटिंग वगैरह नहीं किया मैंने, मैं तो आपको मोटा मोटा वापिस बता रहा हूँ कि ये चीजें जो है हमें पढ़ चुके हैं और आज व्यवसायिक संरचना हमें पढ़ना है। छोटा सा लेक्चर है, अभी खत्म हो जाएगा, जस्ट आगे बढ़ते हैं। कार्यशील व्यवसाय क्या है मैंने बता दिया, काम करना व्यवसाय। देखो ये अपना काम कर रहा है ना, आप अपना काम कर रहे हो तो ये पढ़ाई कहलाती है, हालांकि व्यवसाय में नहीं मानी जाती है। तो ये देखो अपना हल चला रहा है, ये व्यवसाय है इसका। मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा व्यवसाय है, सेवा कार्य है, ठीक है ना। तो ये कौन सा कार्य है? कृषि कार्य है, ये भी सेवा ही कर रहा है। कार्यशील जनसंख्या यानी काम करने वाली जनसंख्या कौन सी है बताओ? 3 ग्रुप हमने बांटे, 0 से 14 बांटा, 15 से 59 बांटा और 60 से ऊपर बांटा। तो इसमें काम करने वाले कौन से? ये तो बच्चे और ये युवा है और ये जो है बूढ़े हैं। तो बताओ काम करने वाले तो यही ग्रुप है ना, ये वाला ग्रुप काम करने वाला है। तो देखो वहां पे क्या लिखा है, 15 से 59 आयु वर्ग में स्त्री और पुरुष कार्यशील जनसंख्या में आते हैं। कार्य करने वाले जो लोग होते हैं ये करते हैं, ये दोनों तो आश्रित रहते हैं। ये तो सोचे खिलौने दिला दे, ये तो सोचे दवाई ला दे। बूढ़े बुजुर्ग जो होते हैं वो क्या चाहते हैं? दवाई ला के दे दो मेरे को, ठीक है। बच्चे क्या चाहते हैं? खिलौने दे दो पापा। तो काम कौन कर रहे हैं? स्त्री और पुरुष। कौन से ग्रुप के? 15 से 59 वाले। कृषि,
वानिकी, मत्स्यन, विनिर्माण, निर्माण, व्यावसायिक, परिवहन सेवाओं, संचार तथा अन्य अवर्गीकृत सेवाओं जैसे व्यवसायों में भाग लेते हैं। कृषि, वानिकी, मत्स्यन तथा खनन को प्राथमिक क्रियाओं को, विनिर्माण को द्वितीय कार्य। ये सारी चीजें मैं आपको समझाता हूँ, एक एक लाइन को पढ़ते हैं। कृषि आप जानते हैं, खेतीबाड़ी। वानिकी और मत्स्य पालन, मछली पकड़ना, जीवों को पालना, मुर्गियों को पालना, ये सब इसमें आता है। पेड़ पौधों की सेवा करके वहाँ पे मुर्गियाँ वगैरह सारी चीज़ें जितने पालन वालन होता है, ये कृषि से रिलेटेड चीज़ें। विनिर्माण, किसी भी चीज़ का रूप परिवर्तित किया जाता है। उसके बाद देखो दो चीज़ आ रही है, एक तो आप पढ़ेंगे प्राथमिक व्यवसाय, एक आप पढ़ेंगे द्वितीयक व्यवसाय, एक पढ़ेंगे तृतीयक व्यवसाय। इनको ध्यान से समझना, मैं समझाने वाला हूँ अलग से आपको ये चीजें, ठीक है ना। ये पूरा जनक है इसका, व्यवसायिक संरचना जो है उसका जनक कौन है, 1 2 3, ठीक है। अब देखिए ये व्यक्ति ये क्या कर रहा है, कृषि कर रहा है। क्या कर रहा है भाई, कृषि कर रहा है। चाहे ये लकड़ी काट रहा है, लकड़ी काटना, सारे काम खेत में ही हो रहे हैं। और पहला काम है, कैसा काम है, पहला लकड़ी काट रहा है, चाहे कृषि कर रहा है। उसके अलावा ये मछली पकड़ रहा है। क्या पकड़ रहा है, मछली पालन, ठीक है। या फिर ये फल फूलों का संग्रहण कर रहा है, फल संग्रहण, ठीक है। कोई भी ऐसा कार्य है जो खेती से जुड़ा हो, किससे जुड़ा हो, खेती से जुड़ा हो, उसको कोई व्यक्ति करता है तो वो प्राथमिक व्यवसाय, यानी ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये प्राइमरी वर्क है, यानी प्राथमिक व्यवसाय है। कैसा व्यवसाय है, प्राथमिक व्यवसाय, प्राथमिक व्यवसाय। बात समझ में आ रही, जितना भी खेतीबाड़ी का काम है वो सब किस में आता है, प्राथमिक व्यवसाय। तो क्या कृषि, वानिकी, ये सब यहाँ तक ये किस में आता है, ये फर्स्ट वाला है। कैसा है भाई, फर्स्ट वाला। विनिर्माण का मतलब क्या होता है, अब यहाँ किसी व्यक्ति ने काम किया, ये प्राथमिक व्यवसाय हम समझ गए। फर्स्ट प्राथमिक व्यवसाय यानी फर्स्ट वाला व्यवसाय जो है, वहाँ पे एक व्यक्ति ने गेहूं पैदा किए। क्या पैदा किए भाई, गेहूं पैदा किए। एक व्यक्ति ने क्या पैदा किया है, गेहूं पैदा किया। अब जो गेहूं जो है यहाँ से जाकर गेहूं का बिस्किट बन रहा है। क्या बन रहा है, बिस्किट। तो ये सेकेंडरी व्यवसाय हो गया, द्वितीयक व्यवसाय हो गया। कौन सा वाला, ये वाला। क्योंकि गेहूं से बिस्किट बन रहा है तो क्या हो रहा है, विनिर्माण। क्या हो रहा है, तो ये सेकंड व्यवसाय का है। किसका है, सेकंड। देखो कितना शानदार चार्ट है ये। गेहूं से बिस्किट, विनिर्माण है, रूप में परिवर्तन हो रहा है। गेहूं से दाना पिसा गया गेहूं का और उससे बिस्किट बना रहे हैं, विनिर्माण हुआ। विनिर्माण होते ही किस में आ जाएगा, द्वितीयक व्यवसाय में। जब तक गेहूं खेत में था और किसान ने पैदा किया, जब तक क्या था, प्राथमिक व्यवसाय। तो बताओ कृषि किस में आती है, प्राथमिक व्यवसाय में। बिल्कुल सिंपल है ना, कृषि किस में आएगी, प्राथमिक व्यवसाय में। लकड़ी काटना किस में आएगा, प्राथमिक व्यवसाय में। हल चलाना किस में आएगा, प्राथमिक व्यवसाय में। मछली पकड़ना किस में आएगा, प्राथमिक व्यवसाय। गाँव के अंदर अधिकतर जो काम होते हैं वो प्राथमिक व्यवसाय में आते हैं। अब कोई मित्र की दुकान खोल के बैठा है तो वो क्या प्राथमिक व्यवसाय में आएगा, नहीं, वो सेवा कार्य में आएगा। लेकिन अधिकतर बता रहा हूँ मैं, 99% जो काम होते हैं गाँव के, वो प्राइमरी व्यवसाय में आते हैं, यानी प्राथमिक व्यवसाय में आते हैं। और किसी चीज़ के रूप में परिवर्तित किया जाता है, जैसे कि एप्पल है, बनाना है, या फिर पाइनएप्पल है, आपने उसका जूस बनाया पाइनएप्पल का, तो जूस बनाना जो कार्य हुआ है, उस जो पाइनएप्पल था उससे जूस बनाया, तो पाइनएप्पल के रूप में परिवर्तन हुआ है, तो रूपांतरित हो गया, उसका दोबारा से निर्माण किया गया किसी दूसरे रूप में। जैसे कि लोहा होता है, वो कच्चा लोहा जो होता है वो लोहा अयस्क होता है, उसको कूटा जाता है, पीटा जाता है, भट्टी पे गर्म किया जाता है, मैग्नीज कोका मिलाया जाता है, फिर उसको जो है चूना वगैरह मिलाया जाता है, फिर वो पक्का लोहा इस्पात बनता है। लोहा अयस्क से क्या बन गया, लोहा इस्पात, फिर फंके वंके जितनी भी चीजें होती है वो बनती है। तो किसी चीज के रूप में परिवर्तन किया जाता है, किसी चीज को रूपांतरित किया जाता है, किसी चीज में बदलाव किया जाता है, तो विनिर्माण कहलाता है, यानी दोबारा निर्माण कहलाता है। और दोबारा निर्माण जितने भी होते हैं वहां आंख बंद करके कलम पकड़ के क्या लिखना है, द्वितीयक व्यवसाय। गांव के जितने भी काम है किस में आगे, प्राथमिक। खेती बाड़ी जितने भी मजदूर वगैरह जो काम करते हैं, वैसे आप कहोगे मजदूर बिल्डिंग बना रहे हैं, विनिर्माण, ठीक है ना, पत्रों उसको दूसरा चेंज करके। तो मतलब खेतीबाड़ी जो होती है ना, उसको आपको ध्यान रखना है। आगे बात समझ में, कृषि, मछली ये उदाहरण पूछे जाते हैं। कृषि, मछली पालन, लकड़ी काटना, फल फूल संग्रहण करना, ये सब किस में आते हैं, प्राथमिक व्यवसाय। आगे चैप्टर यही शुरू होना है। पता है आपको ये क्यों दिया गया चैप्टर के लास्ट में, क्योंकि इसके आगे मानव विकास है और प्राथमिक व्यवसाय का पूरा चैप्टर है, द्वितीयक व्यवसाय का पूरा चैप्टर है, तृतीयक व्यवसाय का पूरा चैप्टर। 3 चैप्टर इसी चार्ट पे चलेंगे, यानी इसको बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं पूरे चैप्टर। फिर इसको डिटेल से पढ़ेंगे, इसका पूरा चैप्टर है, फिर इसको पढ़ेंगे, इसका भी पूरा चैप्टर है। यानी कि मेरे हिसाब से 6, 7 और 8 चैप्टर पूरा इस पे ही है,
5वां मानव विकास है, फिर 3 चैप्टर बड़े इंटरेस्टिंग है और एक सारणी से याद हो जाते हैं, ठीक है ना। देखेंगे हम। द्वितीयक व्यवसाय विनिर्माण है, व्यापार, परिवहन तथा संचार तृतीयक में आते हैं। देखो खेत के अंदर जो है मैंने जो है पाइनएप्पल जो बोया है, पाइनएप्पल फिर उगा, मैंने खेती बाड़ी की, किस में आया मैं, प्राथमिक व्यवसाय में। अब यहाँ जो कालू देख रहा है, कालू जो है उसने क्या किया, जो पाइनएप्पल था उनको ले गया और उनका जूस बनाया, उनका क्या बनाया, जूस बनाया। तो विनिर्माण किया कालू ने जो विनिर्माण किया ना वो किस में आ गया, द्वितीयक व्यवसाय में, क्योंकि पाइनएप्पल से क्या बना दिया इसने, जूस बना दिया। अब जो धोड़ू है ना, उसने कालू को वो जो पाइनएप्पल था ना वो खेत से ले जाके दिया, तो खेत वाले ने यानी मैंने, खेत वाले ने मतलब मैंने जो है कालू को पाइनएप्पल प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिया, ले गया कौन, धोड़ू ले गया, है ना। तो पाइनएप्पल जो धोड़ू मेरे से लेके गया था उसने 10 रुपए किलो लिए, उसने कालू को 12 रुपए किलो दिए, 2 रुपए का कमीशन जिसने व्यापार किया, जिसने बीच में व्यापार किया वो किस में आया, तृतीयक व्यवसाय में। किस में आया, तृतीयक। कितनी सिंपल बात है रे, ऐसे टेंशन लेते हो आप। देखिए कैसे, ये जो मार्कर है इसका उदाहरण काम नहीं आएगा, दूसरा लेते हैं ना। जैसे कि हम एक बहुत अच्छा उदाहरण लेते हैं, गन्ना है, खेत के अंदर बोया गया, जिसने बोया है और जहां गन्ना बोया है वो प्राथमिक व्यवसाय है, कोई दिक्कत नहीं है। एक व्यक्ति आया और उसने गन्ना खरीदा और ले जाके जो गन्ने का जूस बनाएगा, बनाएगा उसको दे दिया और 2 रुपए किलो पे कमीशन ले लिया, समझ गए, व्यापार किया उसने। तो व्यापारिक तीसरे में आते हैं। अब गन्ना जो है उसका जूस बनाया, जिसको उसने बेचा, तो जिसने जूस बनाया गन्ना का विनिर्माण हुआ, तो तृतीय में आता है। अब आप कंफ्यूज हो रहे हो कि बीच में तृतीय क्यों डाल रहे हो, तृतीय तो व्यापार है और किसी चीज के रूप में परिवर्तन कर देते हैं, गेहूं से बिस्किट, गन्ने से जूस, किसी को कुछ बनाते हैं, रूप में परिवर्तन कर देते हैं, तो वो सब किस में आता है, विनिर्माण द्वितीय में आता है। किसी भी चीज के निर्माण कर देते हो द्वितीयक में, लेकिन दोनों का मिडवेटर कौन होता है, तृतीयक यानी व्यापारी। गेहूं खुद तो रात को उठ के चला नहीं कि मैं बिस्किट बन के आऊंगा और सुबह पैकेट बन के आ जाऊंगा, तो कोई तो है गेहूं को ले गया फिर बिस्किट को वापस लेके आया, तो जो व्यापारी है वो तृतीयक में आते हैं। तो बताओ इंटरेस्टिंग है या नहीं है। तथा अनुसंधान, सूचना प्रौद्योगिकी और वैचारिक विकास से जुड़े कार्य चतुर्थ है। सूचना देने वाले, टेक्नोलॉजी वाले, कंप्यूटर वाले, मीडिया वाले, ये सब चतुर्थ में आते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ भी डिटेल से ही पढ़ा है। आगे बढ़ते हैं। क्रियाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इन 4 खंडों में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास के स्तरों का एक अच्छा सूचक है। क्रियाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। क्रियाएं कौन सी भाई, कौन सी क्रियाएं आगे, पहली क्रिया प्राथमिक क्रिया, दूसरी क्रिया द्वितीयक क्रिया, तीसरी क्रिया तृतीयक क्रिया। जो पहली क्रिया है प्राथमिक क्रिया या प्राथमिक व्यवसाय कह दो, द्वितीय क्रिया या द्वितीय व्यवसाय कह दो, तृतीयक व्यवसाय या तृतीय क्रिया कह दो, चतुर्थी भी होता है और पंचम भी होता है, 5 से ज्यादा नहीं होता। अभी तक बने नहीं है, कोई आप कर दो, कालू धोड़ू मिलके दोनों कर दो तो बात अलग है। तो क्या कहा इसने, 4 खंडों में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात, ये 4 बता रहा है, 5 हो गए, कोई दिक्कत नहीं। कार्यशील जनसंख्या का अनुपात, कार्यशील जनसंख्या कौन है, अभी भी नहीं आ रहा, कमेंट बॉक्स में लिखना है कार्यशील जनसंख्या कौन सी, ये आपके लिए सवाल है, ठीक है। अनुपात किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास के स्तरों का एक अच्छा सूचक है, यानी कि कार्यशील जनसंख्या बतानी पड़ेगी मेरे को, क्योंकि आगे समझ में नहीं आएगा, आदों को पता ही नहीं है। कार्यशील जनसंख्या वो है 15 से लेकर 59 वर्ष वाले। कितने वर्ष वाले, 15 से लेकर 59 वर्ष वाले। समझ गए मेरी बात को, क्योंकि छोटे बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनको तो खिलौना ला के दो, वृद्ध जो होते हैं, बूढ़े जो होते हैं वो तो बूढ़े, उनको दवाई ला के दो। तो काम करने वाले जो स्त्री पुरुष होते हैं वो किस में आते हैं, कार्यशील जनसंख्या। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास के स्तरों का एक अच्छा सूचक है। कोई भी राष्ट्र कितनी तरक्की करेगा, फिर राल्फ वाल्डो इमर्सन को याद करना पड़ेगा। किसको याद करना पड़ेगा, राल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा था वही देश तरक्की करेगा जिसके नौजवान देश के सम्मान और इज्जत, आन बान, शौर्य, त्याग और बलिदान के लिए देश को कंधे पे ऊंचा उठा के, जब बाकी सो रहे होते हैं, आसमान तक ऊंचा उठा देते हैं। आप छत तक ले जाओ मैं मान लूंगा, आसमान तक ऊंचा विचारों से उठाया जाता है ना। इसका कारण यह है कि केवल उद्योग और अवसंरचना से युक्त एक विकसित अर्थव्यवस्था ही द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ सेक्टरों में अत्यधिक कर्मियों के समायोजित कर सकती है। यानी ये कह रहा है कि उद्योग जो होते हैं ना वो देश की सबसे आधारभूत संरचना होती है। कोई भी देश तरक्की कब करता है, जब उस देश का जो संसाधन है वास्तव में अच्छा हो, वहाँ के लोग अच्छे हो, तब कोई भी देश क्या कर पाता है, तरक्की कर पाता है। यहाँ क्या बता रहा है, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ सेक्टरों में अधिक कर्मियों के समायोजित कर सकती हैं, क्योंकि ये सेक्टर ऐसे हैं जो देश को आगे ले जाते हैं। लेकिन मुझे बताओ ये तीनों सेक्टर कुछ कर पाएंगे क्या, अगर प्राथमिक सेक्टर ही नहीं होगा। बताओ मुझे, द्वितीय व्यवसाय कौन सा होता है, विनिर्माण। गेहूं ही नहीं बनाए तो बिस्किट बन जाएंगे क्या। तृतीय व्यवसाय
जो होता है, देखो ये खेत है, मतलब खेती किस में आती है, प्राथमिक में। किस में आती है, प्राथमिक में। ये मैंने प्राथमिक लिख दिया, प्राथमिक व्यवसाय, ठीक है, प्राथमिक व्यवसाय। मुझे ये बताओ, द्वितीयक व्यवसाय कहता है कि तुम किसी चीज को बदलो, तो गेहूं से आप बिस्किट बनाओ, गुलाब से आप गुलकंद बनाओ, ठीक है ना। तो ये प्राथमिक व्यवसाय नहीं होगा तो द्वितीयक होगा क्या, नहीं होगा। तृतीयक व्यवसाय कहता है खेत से गेहूं लाओ फिर बिस्किट बनाओ, व्यापार करेगा, अगर गेहूं है ही नहीं व्यापार कहां से होगा। चतुर्थ कहता है कि अलग अलग दवाइयों के लिए रिसर्च करो, अलग अनुसंधान करो, वैज्ञानिक वगैरह जो होते हैं खगोल के बारे में जो जानकारी रखते हैं या फिर किसी भी प्रकार की जानकारी रखते हैं, खेतों में अच्छा खाद देने की बात कर रहे हैं, अब खेती ही नहीं कर रहे तो उसका कोई काम है क्या, नहीं है। तो ये तीनों के तीनों टिके किस पे, प्राथमिक वाले पे। अवसंरचना किस पर टिकी है, प्राथमिक वाले पे। तीनों सेक्टरों में अधिक कर्मियों को समायोजित कर सकती है। यदि अर्थव्यवस्था अभी भी आदिम अवस्था में है तो प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न लोगों का अनुपात अधिक होगा, क्योंकि इसमें मात्र प्राकृतिक संसाधनों का विद्वान होता है। मतलब ये इसने अच्छा कहा है, इसने कहा कि ये व्यवसाय जब भी चलते हैं जब क्या होता है, प्राथमिक क्रिया होती है। क्योंकि आज भी आदि, ये थोड़ा यहाँ गलत बोलती है ज्योग्राफी, ये कह रहे हैं कि आदि मानव जो आज भी है जो कृषि कर रहे हैं उनका विकास करना चाहिए। मुझे बताओ भारतीय इंडियन जो फार्मर होते हैं उनकी कितनी कमी है, किसानी को मतलब खेती बाड़ी को भी बढ़ावा देना चाहिए। तो ज्योग्राफी यहाँ थोड़ा गलत बोलता है, लेकिन अपन को वही लिखना है जो ज्योग्राफी कहती है, क्योंकि आपका माइंड भी अब तो इतना डेवलप हो गया समझने के बाद। ये कह रहे हैं कि देखो क्या शब्द यूज किया है, संलग्न लोगों का अनुपात अधिक होगा क्योंकि इसमें मात्र प्राकृतिक संसाधनों का विद्वान होता है। तो इसमें संलग्न लोग जो है बढ़ रहे हैं, और मात्र प्राकृतिक विद्वान का मतलब खनन किया जाता है, किसी चीज को खोदकर प्राप्त करना क्या कहलाता है, खनन है। तो किसी चीज को निकाला जाता है, दुनिया को ये चिंता है कि मतलब आने वाले समय में बचेगा कि नहीं बचेगा, लेकिन ये नहीं देखता ज्योग्राफी कि मानव जो है अभी उसका मानव विकास भी तो जरूरी है। तो ये चीजें हमें समझना बहुत ही जरूरी होता है। आगे बढ़ते हैं। किसी क्षेत्र की कुल कार्यशील जनसंख्या, कुल जनसंख्या में कार्य करने वालों, ये हम पढ़ चुके हैं। देखो वही चीजें घूम घूम के आ रही है क्योंकि डिटेल से पढ़ने वाले हैं इसको। ये छोटा सा दिया हुआ था कॉलम पीछे आपकी बुक में, तो मैंने कहा इसको करा देते हैं, बाकी ये सारी चीजें डिटेल में। व्यवसायिक जनसंख्या, देखो ये लोग अलग अलग व्यवसाय कर रहे हैं, ठीक है, ये लोग है सब है ना, ऐसे नहीं आप सोच रहे हो ये मैंने कुछ पासा वासा बनाया यहाँ पे, नहीं। व्यवसायिक जनसंख्या कहते हैं किसी क्षेत्रीय इकाई में रहने वाली जनसंख्या की व्यवसायिक संरचना जनसंख्या की गुणात्मक क्षमता होती है। ये मानव विकास का मानक होता है, इसलिए इन व्यवसाय को 3 प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात प्राथमिक गतिविधियां, माध्यमिक गतिविधियां और तृतीयक गतिविधियां। ये माध्यमिक का मतलब क्या है, ये सेकेंडरी है, ठीक है ना, ये फर्स्ट वाली है और ये थर्ड वाली। 3 गतिविधियां हैं, कितनी गतिविधियां, प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय और तृतीयक व्यवसाय। तो आपने समझा किसी व्यवसाय के बारे में। सभी आवश्यक गतिविधियां जैसे कृषि के साथ संबंध गतिविधियां जिनमें वानिकी, मत्स्य पालन, पशुपालन, ये कौन सी है, कृषि के साथ, मतलब ये सारी किसके साथ चलती है, कृषि के साथ। बताओ खेतीबाड़ी नहीं होगी तो पशुपालन होगा, मुर्गी पालन होगा, मछली पालन होगा, क्या नहीं होगा। अब क्या मछली पालन तो हम कर लेंगे समुद्र में। ये देखो ये खेतीबाड़ी है, सीधा ही कौन सा है, प्राथमिक, ठीक है ना। ये जो भैंस है एक तरह से, हालांकि ये भैंसा है लेकिन अपन क्या माना कि ये भैंस है, ठीक है ना। तो ये वो वाला ही मामला है, पहले मुर्गी आई कि अंडा, पहले मुर्गी की माँ आई, पहले ना अंडा आया ना मुर्गी आई, ठीक है ना। तो ये जो भैंस है ना, ये जो भैंस चरा रहा है ये तो आता है, ये वाला व्यक्ति जो खड़ा है ये तो आता है प्राथमिक व्यवसाय में। किसमें आता है, भैंस जो दूध दे रही है ना, इस दूध को जो डेयरी पे लेके जा रहा है ना, डेयरी पर लेके जा रहा है, वो आता है सेकंड पर, ठीक है ना। जो लेके जा रहा है इसको व्यवसाय कर सकते हैं, और डेयरी से फिर इसका मावा बनाया गया या फिर इसका दही बनाया गया या फिर इसका विनिर्माण करके इसका मावा बनाया गया, हम ये लिख देते हैं, इसकी बर्फी बनाई गई, तो ये किस में आता है, सेकेंडरी में। विनिर्माण नहीं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ क्या, विनिर्माण द्वितीय में, हाँ व्यापारी, व्यापार करने वाला तृतीय में, और विनिर्माण जो है वो सेकेंडरी में। समझ रहे हो, किसी भी चीज़ के रूप में परिवर्तन हो जाता है तो विनिर्माण कहलाता, आपको इतना याद रखना है। तीनों व्यवसाय आपको पता होना चाहिए, मैं एक बार फिर बता देता हूँ ताकि कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहे आपको। प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया और तृतीयक क्रिया। विनिर्माण जो है वो सेकेंडरी में आता है, किस में आता है, सेकेंडरी में आता है, ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद तृतीयक जो है वो व्यवसाय अपन जानते हैं, क्योंकि सेकेंडरी के बीच में तृतीय को डालना पड़ता है तभी काम होता है। कैसे कन्फ्यूजन कैसे हुआ पता है आपको, प्राथमिक व्यवसाय खेतीबाड़ी है, द्वितीयक व्यवसाय विनिर्माण है। द्वितीयक व्यवसाय जब तक नहीं हो सकता जब तक बीच में तृतीयक व्यवसाय यानी व्यापारी नहीं आए, व्यापारी आने के बाद ही शुरू होता है कौन सा,
तो का तो विनिर्माण को सेकेंडरी जाता है, लेकिन इसके लिए जरूरत किसकी पड़ती है? तीसरे व्यवसाय की। ठीक है, तो ये हमने देखा। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए अर्थव्यवस्था को उसके व्यवसायिक ढांचे, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक या विनिर्माण क्षेत्र, सेवा क्षेत्र के आधार पर अलग किया जाता है। व्यवसायिक वितरण प्रत्येक व्यवसायिक वर्गीकरण में श्रमिकों की संख्या, जिस व्यवसाय वर्गीकरण का मतलब है किस व्यवसाय में कितने लोग लगे हुए हैं और किस प्रकार से वो अपना कार्य कर रहे हैं, ये चीज इसके अंदर देखी जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आज हमारा तीसरा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। बहुत जल्द हम ज्योग्राफी को खत्म कर लेंगे। आप मजे से पढ़ते रहिए, शानदार तरीके से पढ़ते रहिए। जो कोई भी डाउट हो मेरे से पूछना, बने रहिए। मैं और मेहनत करूंगा, आपको डबल मेहनत करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।